अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आज हम अहले मेरठ के लिए एक अहम तारीख़ है। आज की तारीख़ जैसा कि कुछ लोग यकीनन जानते होंगे कि आज 10 मई 2024 ईस्वी बरोज़ जुमेरात। आज का दिन वो दिन है, आज की तारीख़ वो तारीख़ है जिस तारीख़ में 167 साल पहले 1857 की जंग आज़ादी लड़ी थी हमने। और वो तारीख़ इतनी अहम थी। ये जंग क्यों लड़ी गई एक बहुत बड़ा मौजू है, बहुत तफसील है इसमें। बहुत तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर तौर पर मैं आपको कुछ बातें बताऊं, अपने जवानों को बताऊं, बच्चों को बताऊं जो शायद तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं, जो तारीख़ से दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उनकी भी समझ में आ जाएगी कि हमने किस तरह क़ुरबानियाँ दी हैं, कैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों की मुखालफत की, अंग्रेज़ों से लोहा लिया। और ये बात उस वक्त की है कि जब अंग्रेज़ों की कंपनी यहाँ हिंदुस्तान में आई और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पर जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया तो 1806 ईस्वी ही से कंपनी के ख़िलाफ़ बगावतें शुरू हो गई थी। बिलखुसूस बगावतें शुरू हुई बंगाल में। और बंगाल में जब बगावतें शुरू हुई तो 1824 की जो बगावत थी उस इतनी ख़तरनाक बगावत थी कि उस बगावत के जुर्म में देसी बटालियन को पूरी की पूरी बटालियन गर्क कर दी थी अंग्रेज़ों ने। उसके बाद में फिर परेशानी आई कि अंग्रेज़ों ने जो एक बंदूक दी, उस बंदूक में वो कारतूस जो दिए गए तो वो कारतूस मुँह से खोलने वाले थे। उन कारतूसों में ये शोर उठा कि साहब ये इन कारतूसों में गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब जो देसी बटालियन में हिंदू और मुसलमान सिपाही थे अंग्रेज़ों की फ़ौज में, तो उन्हें परेशानी हुई। मुसलमानों को इस पर एतराज़ था कि इसमें सूअर की चर्बी लगी हुई है, हिंदुओं को इस पर एतराज़ था कि इसमें गाय की चर्बी लगी हुई है। सबसे बड़ा जो हंगामा हुआ है, सबसे पहले वो हंगामा हुआ बैरकपुर बंगाल में। और बैरकपुर बंगाल में जब चर्बी के कारतूसों पर हंगामा हुआ तो उस हंगामे को कुचला गया। लेकिन जो देसी बटालियन के मशहूर सिपाही थे हिंदुस्तानी, मंगल पांडे, बहुत मशहूर नाम है, मंगल पांडे ने जब बगावत की तो उस बगावत के जुर्म में 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस जुल्म के जब ये जुल्म हुआ अंग्रेज़ों की तरफ से, तो अंग्रेज़ों के इस जुल्म को तमाम जितने भी हिंदुस्तानी सिपाही थे, देसी बटालियनें थीं हिंदुस्तान में, रफ्ता रफ्ता ये ख़बर फैली, आग की तरह फैल गई। और हर जगह ये शोर हुआ कि अब ये हमारा दीन बर्बाद कर रहे हैं, हमारा धर्म बर्बाद कर रहे हैं और अब हम इस जुल्म को नहीं सहेंगे। यही ख़बर जब मेरठ छावनी में आई तो मेरठ छावनी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी छावनी हुआ करती थी। उस मेरठ छावनी में भी बाकायदा ये ख़बर पहुँची कि यहाँ भी वही कारतूस इस्तेमाल किए जाएंगे जो सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बने हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बगावत के हालात पैदा हुए और हिंदुस्तान में जगह जगह जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही थी, वहीं वहीं बगावत का जज्बा पैदा हो रहा था। और पूरे हिंदुस्तान मुल्क में बगावत को आम करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया था, यानी 31 मई 1857 ईस्वी बरोज़ इतवार। और सब ने तय कर लिया था कि उस एक दिन हम पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बिगुल बजाएंगे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर आज़ादी की जंग शुरू कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पर मेरठ में ये शोर मचा कि चर्बी के कारतूस हमें मुँह से खोलने पड़ेंगे, तो यहाँ के जो देसी बटालियन के नायक थे, नायक पीर अली और नायक कुदरत अली, इन दोनों ने सबको जमा किया। उसमें हिंदू और मुसलमान सब जमा हुए और गंगा जल हाथ में लेकर और कुरान हाथ में लेकर कसम खिलवाई गई कि हमें चर्बी लगे कारतूसों का मुकाबला करना है, मुखालफत करनी है और हमें अंग्रेज़ों की चाल में नहीं आना है। लिहाजा हम नहीं करेंगे ऐसा जिससे हमारा दीन ख़राब हो जाए, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो ये बेचैनी थी, पूरी बेचैनी। और तमाम जो मेरठ की छावनी की जो देसी बटालियन थी वो पूरी की पूरी आमादा थी कि हम बगावत करेंगे। यही सब कुछ हो रहा था कि 24 अप्रैल की सुबह हो गई। छावनी में गोल भट्टा एक हुआ करता था जो कि अब्दुल्लापुर के सादात की ज़मीन हुआ करती थी उस ज़माने में वो।
तो छावनी के गोल भट्टे पर परेड ग्राउंड बना हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों के परेड ग्राउंड था। उस परेड ग्राउंड में 24 तारीख को परेड हुई और उसमें 90 सिपाहियों को कहा गया कि आप परेड पर बुलाए गए। कार्माइल इस्मत जो था, उसने ज़बरदस्ती ये किया कि उन कारतूसों को चलवाया गया। तो जब पीर अली नायक ने और कुदरत अली नायक ने जब एहतजाज किया कि हम ऐसे कारतूस मुँह से नहीं खोलेंगे, हम बंदूक नहीं चलाएंगे, तो हिंदू मुसलमान एक हो गए और उन्होंने वो कारतूस नहीं चलाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ़्तार किया और 5 सिपाहियों को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कारतूस चला दिए थे। 85 सिपाही वो थे जिन्होंने कारतूस नहीं चलाए। उन 85 सिपाहियों को 10 साल की कैद बामशक्क़त दी गई और उनको निहत्था किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी वर्दियाँ नोच ली गई और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उसके बाद में ये वाक़या है 24 अप्रैल का। 24 अप्रैल के बाद में फिर ये हुआ कि अप्रैल के ज़माने में, उस ज़माने में नौचंदी का मेला शबाब पर था और कानपुर के नाना साहब और अज़ीमुल्लाह खां ये दोनों मेला नौचंदी में आए और इन्होंने मेले में एक तरफ अपना खेमा लगाया। उस खेमे में इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की ज़मीन हमवार की। तो जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ लोगों को उससे ख़बरें आ रही थी मेरठ में, और मेरठ में जो मेरठ के अवाम थे, जो देहाती जवान थे, जो चाहते थे कि हम अपने वतन के लिए क़ुरबान हों, वतन की आन पर मर मिट जाएं, वो अज़ीमुल्लाह खां और नाना साहब के पास आए और उन्होंने शिकायत की कि हम इस कारतूस के मसले में अंग्रेज़ों की मुखालफत करेंगे, और वो उनकी फ़ौज में भर्ती हो गए। यहाँ मेला नौचंदी में वाच टावर लगा हुआ था। वाच टावर से जब जासूसों ने देखा कि यहाँ बगावत की लहर दौड़ रही है, तो उन्होंने मेरठ कमिश्नर को इत्तला दी। जैसे मेरठ कमिश्नर के पास ये इत्तला पहुँची तो मेरठ कमिश्नर ने फ़ौरन गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया, लेकिन ये दोनों मेरठ से जा चुके थे और ये मेरठ में नहीं थे। तो 24 अप्रैल हुई। उसके बाद में 3 मई को मेरठ कमिश्नर के ख़ास मोतमिद गुलाब सिंह ने इत्तला दी कि सरकार, मेरठ में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 31 मई तक बगावत होने के आसार हैं, आप ज़रा सा ख्याल रखें। लेकिन इस बात पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। 9 मई की सुबह, 9 मई जब आई तो 9 मई की सुबह को देसी बटालियन जो 85 सिपाही थे उनको परेड ग्राउंड पर लाया गया। वो निहत्थे थे, उनके पास कोई असलहा नहीं था, और जो वो फ़ौजी थे, अंग्रेज़ फ़ौजी थे, वो असलहे से लैस थे और उनसे कहा गया कि आप कारतूस चलाएं। जब उन्होंने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया तो उनकी वर्दियाँ फाड़ दी गई, फीते नोच लिए गए और उन्हें गिरफ़्तार करके सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जब सेंट्रल जेल भेज दिया गया उन्हें, जिनमें 45 उन 85 में से 49 मुसलमान थे और 36 गैर मुस्लिम थे, वो 36 और 49 मिला के 85 सिपाही हुए थे। इस वाक़े से पूरे मेरठ में नफ़रत की आग फैल गई और इतनी नफ़रत की आग फैली कि मेरठ में सदर बाज़ार में जो तवाइफ़ें होती थी, उनके जिनके कोठे थे, उन तवाइफ़ों को जब इसकी इत्तला मिली तो उन तवाइफ़ों ने, जो वहाँ के हमारी देसी बटालियन के सिपाही थे, जब उधर से वहाँ से गुज़रे तो उनकी नोक-झोंक हुई और उन्होंने हंगामा किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई गिरफ़्तार हो गए और तुम देखते रहे। मेरठ के एक मशहूर राइटर हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, बहुत अरसे तक मेरठ रहे हैं, एम सुल्तान खां, उन्होंने एक वाक़या लिखा है। वो लिखते हैं कि जैसे ही चंद मनचले सिपाही एक तवाइफ़ के कोठे पर चढ़े तो उस तवाइफ़ ने बड़े जहरीले अंदाज में कहा कि यहाँ गाना सुनने मर्द आते हैं। तो उन्होंने कहा क्या हम मर्द नहीं हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, अगर आप मर्द होते तो आपके सामने आपके जो सिपाही थे, जो आपके भाई थे, वो गिरफ़्तार ना किए जाते, उनका दीन ईमान भ्रष्ट ना किया जाता। और उसने उस गुमनाम औरत ने वो चूड़ियाँ हाथ की उतारी और कहा कि लो, ये आपके हाथ में अच्छी लगेंगी। ये चूड़ियाँ जो उसने पेश की तो उनके बदन में आग लग गई और वो जो चिंगारी जो शुरू होने वाली थी 31 मई को, उसके शोले उन जवानों के जिस्म में 9 मई को महसूस हुए उन्हें। और फिर अंजाम ख़ार, फिर वो दिन भी आया, अगला दिन यानी 10 मई 1857 ईस्वी मुताबिक 15 रमज़ान मुबारक 1273 हिजरी बरोज़ इतवार। तमाम मुसलमान रोज़े से थे, खुशी का दिन था, रोज़े से थे, लेकिन
उनके जहनों में इनकलाब पैदा हो चुका था और जंग आज़ादी की लहर उनके दिलों में पेवस्त हो चुकी थी। और शाम के तकरीबन 5:45 बजे का वक्त होगा कि देसी बटालियन के सिपाहियों ने अपनी बैरकों में आग लगा दी और शोर मचाया। वो शोर सुनकर जैसे वो शोर की आवाज़ आई तो कर्नल फिनिश वहाँ से भागता हुआ आया और वो एक सनसनाती गोली का शिकार हो गया। इस जंग आज़ादी में वो पहला शिकार था जो देसी सिपाहियों के हाथ से मारा गया। उसके बाद में जितने भी सिपाही थे वो सब बगावत पर आमादा हुए और वो हथियार लेकर निकल गए। और फिर अंजाम कार ये हुआ कि जितने अफसरान थे जो सामने आते रहे गोलियों का निशाना बनते रहे। और मेरठ का सदर बाज़ार, मेरठ का छावनी का इलाका, वेस्टर्न रोड वगैरह वगैरह जो इलाके थे इन सब में कत्लेआम हुआ। और इस जब कत्लेआम हुआ तो यहाँ जो छावनी की कोतवाली थी उसके कोतवाल धन सिंह गुजर थे, वो भी बराबर उसमें मदद कर रहे थे सिपाहियों की। उधर शहर मेरठ में जो शहर के कोतवाल थे, जहां आज वैली बाज़ार में 100 नंबर की दुकान है, यहाँ कभी उस ज़माने में शहर मेरठ की कोतवाली हुआ करती थी। इस कोतवाली के जो कोतवाल थे वो मुसलमान थे और वो शहर काजी ज़ैनुल आबिदीन साहब मरहूम के रिश्तेदार थे, अजीज़ थे, बुज़ुर्ग थे। वो और ये दोनों कोतवाल हुब्बे वतनी का जज्बा लेकर के काम कर रहे थे, असलहा सप्लाई कर रहे थे। पूरे कोतवालियाँ खाली हो चुकी थी और तमाम हिंदू मुसलमान शहर के और छावनी के सड़कों पर निकल आए थे और शाहपीर दरवाज़े से लेकर नौचंदी के मैदान तक लड़ाई शुरू हो गई। और अंजाम कार ये हुआ कि वो लड़ते लड़ते रात हो गई। जब रात हुई तो उस रात के मौके पर उन सिपाहियों को जो जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था उन्हें आज़ाद कराया गया। और जब उन्हें आज़ाद करा लिया गया तो उन्हें हज़रत शाहपीर साहब के मज़ार पर ले जाया गया, जहां बहुत सारे लोहार जमा थे, उनकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ कटवाई गईं, उन्हें आज़ाद कराया गया। और फिर हमारे मुजाहिदीन आज़ादी यहाँ से मेरठ से कई रास्तों से दिल्ली के लिए कूच कर गए। उनके लिए उनके दिल में मेरठ के आज़ादी का जज्बा, हिंदुस्तान की आज़ादी का जज्बा, अपने वतन की आज़ादी का जज्बा था। और वो नमाज सुबह के आसपास लाल किला दिल्ली की दीवार से जा मिले। उधर बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़लिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग थे, जो बिल्कुल बेदस्तोपा थे, उनके पास पहुँचे वो और उनसे कहा कि शहंशाह आप तलवार उठाएं, हम आपके साथ हैं। उधर किले में जब ये तला पहुंची कि मेरठ के सिपाही बलवा करके यहाँ हिंदुस्तान में बलवा करके मेरठ में यहाँ आए हैं, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। और इधर 11 मई की सुबह 22 हुर्रियत पसंद 22 मुजाहिदीन आज़ादी को मेरठ के नौचंदी मेले के मैदान में फांसी दी गई, जिसमें 2 अजीम बुज़ुर्ग भी थे, साहिब करामत बुज़ुर्ग मौलवी सैयद आलिम अली साहब और उनके भाई मौलवी सैयद शब्बीर अली साहब। इन दोनों को भी शहादत पेश की गई, इनको भी फांसी दी गई। और उसके बाद में फिर बहादुर शाह ज़फ़र के साथ मिलकर के वहाँ पर दिल्ली का कब्ज़ा हुआ और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा ख़त्म कर दिया गया। लेकिन हमारी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जब ये हुआ कि अंग्रेज़ हार गए, लेकिन हमारे पास ना तो इतना असलहा था, ना हमारे पास इतनी ताकत थी। और कुछ हमारे भाई गद्दारी कर रहे थे, कुछ हमारे हिंदू मुसलमान गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर हमारी हर रिपोर्ट अंग्रेज़ों तक पहुंचाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 22 सितंबर 1857 ईस्वी को दोबारा दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई। और फिर अंग्रेज़ों ने हमारे साथ वो जुल्म किया कि जिसको सुनकर पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार किया गया और बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी बीवी, बेटे और दीगर अफराद को रंगून भेज दिया गया। वो बहादुर शाह ज़फ़र जो दिल्ली के किले में थे, उनको रंगून जाना पड़ा, रंगून भेज दिया गया। और रंगून में उनकी ज़िंदगी कसम पुरसी की हालत में गुज़री। 7 नवंबर 1862 ईस्वी को बेयारो मददगार मुग़लिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह ज़फ़र का इंतकाल हो गया। वही बहादुर शाह ज़फ़र जिन्होंने अपनी क़ैद में कहा था, रंगून की क़ैद में कहा था, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में।